तो एक्सपी फार्म बनाने के लिए हमें ये सब मटेरियल चाहिए। सबसे पहले 2 ब्लॉक्स माइन करो, नीचे और 2 माइन, फिर इस तरह से कैंप फायर को लगाओ और शवल से बुझा दो। फिर आपने 2 डिस्पेंसर लेने हैं और इस तरह से लगाने कि वो दोनों कैंप फायर की तरफ फेस कर रहे हों। और फिर नीचे वाले डिस्पेंसर में आपको फ्लिंट एंड स्टील डालना है। अब लेफ़्ट में 4 ब्लॉक्स माइन करके सोल सैंड लगानी है और उसके ऊपर वाटर लगा देना है ऐसे। इस साइड भी सेम 1 2 3 4 सोल सैंड वाटर। अब ये नीचे वाले 3 ब्लॉक्स माइन कर देने हैं ऐसे। अब कैंप फायर की दोनों साइड पे हमको 2 टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाने, 1 2। अब हार्मिंग के एरोज लेने हैं आपको और बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर में मारना है आपको कि इस तरह से। दूसरी साइड भी सेम सेंटर में करके एम यहाँ पे मारेंगे हम। अब नीचे वाले 2 ब्लॉक्स काट देने हैं जो एरोज के नीचे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एरोज इस तरह से फ्लोट करना शुरू हो जाएंगे। अब 2 ग्लास के ब्लॉक्स लगा देने हैं ऐसे। फिर आपको कोई भी टाइप के स्लैब्स लेने हैं और ऐसे लगा देने हैं। अब आपको एक एले पकड़ के लाना है, उसके हाथ में एक टेम्परेरी ब्लॉक देना है। फिर यहाँ पे आके आपको 3 ब्लॉक्स ऊंचा एक होल बनाना है। ये 2 ब्लॉक्स, ये 3। वही टेम्परेरी ब्लॉक जो आपने एले को दिया वो एक नीचे फेंकना है ताकि एले बीच में जाए और ऊपर से कॉपर गेट से बंद कर देना है। मैंने गलती से 2 लगा दिए, एक को तोड़ देंगे। अब आपको एक ब्लॉक यहाँ लगा के एक नीचे वाला तोड़ के यहाँ पे आ जाना है। एक पिस्टन लगाना नीचे फेस करते हुए, उसको लेवल लगा के एक बार ऑन करेंगे। फिर एक नीचे ब्लॉक लगा के दोबारा ऑन करेंगे। तो टोटल हमने 2 ब्लॉक्स उसको नीचे शिफ्ट किया। फिर जो आसपास के टेम्परेरी डट ब्लॉक्स हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं कुछ ऐसे। फिर आपको यहाँ आ जाना है, एले को जो टेम्परेरी ब्लॉक दिया था वो वापस ले लेना है और जो लीड लगाई थी उसको तोड़ देना है। अब हम एले को ड्यूप कराएंगे। तो आपको साइड पे ज्यूक बॉक्स लगाना है, उसके अंदर कोई सी भी डिस्क डालनी है और फिर एमेथिस्ट शार्ड को एले को देंगे तो वो ड्यूप हो जाएगा। और एक बार ड्यूप करने के बाद आपको 5 मिनट्स का कूल डाउन लगता है उसको दोबारा रिकवर होने में। तो उसके बाद आपको फिर से ड्यूप करते रहना है जब तक एटलीस्ट 5 एलेज ना हो जाएं या फिर एटमोस्ट 10। फिर आपको उसी पिस्टन के नीचे वापस से 2 टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाने हैं और उसको एक बार पुश कर देना है ड्यूप करने के बाद। तो ये रेडी हो गया। अगर आप अभी भी ड्यूप करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। साइड में आपको एक ब्लॉक छोड़ के 3 ब्लॉक माइन करने, फिर सामने वाला एक ब्लॉक माइन करना है और इस तरह से आप यहाँ पे ड्यूप कर सकते हो। लेकिन करने के बाद आपको वो वापस से बंद कर देना पूरा एरिया, नहीं तो बाद में सिल्वर फिश भाग जाती हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट मटेरियल है पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन। तो हम अपने ब्रूइंग स्टैंड में चलेंगे। सबसे पहले नेदर वार्ड डालेंगे जिससे ऑकवर्ड पोशन बनेगा। फिर उसमें हम स्टोन डालेंगे। देखना स्टोन ही डालना है, कॉबल स्टोन मत डालना नहीं तो नहीं बनेगा। फिर जब वो पोशन बन जाएगा हम गन पाउडर डाल के उसको स्प्लैश पोशन बना देंगे। अब जो पोशन बनाए उनको हमने ऊपर वाले डिस्पेंसर में डालना है। मैं आपको हार्मिंग के एरोज भी बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले नेदर वार्ड डालेंगे, फिर स्पाइडर आई, फिर फर्मेंटेड स्पाइडर आई और फिर ग्लो स्टोन डालेंगे जिससे कि हार्मिंग 2 का पोशन बने। अब उस पोशन को लेके कॉल्ड्रॉन में डालेंगे, फिर अपने सिंपल एरोज से उसको डिप कर देंगे जिससे हार्मिंग 2 के एरोज बन जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में यूज़ किए थे। अब डिस्पेंसर पे लेवर लगाएंगे और उसको ऑन कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा एक्सपी फार्म रेडी है। आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे एक्सपी बढ़ रहा है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है यहाँ पे रियल टाइम में। अब देखो इन्फेस्टेड पोर्शन का इफेक्ट ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी अभी एक्सपी आए जा रहा है। मतलब इतना एफिशिएंट फार्म है ये। आप अगर एक बार यूज़ कर लोगे तो आपको दोबारा एक्सपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एन्चेंटिंग के लिए। टोटल एक्सपी हमारा आप देख सकते हैं 104 का हो चुका है यहाँ पे खाली एक इन्फेस्टेड पोर्शन से। तो अब एक्सपी आना बंद हो गया। अब दोबारा से हम नीचे जाएंगे और एले को जो डैमेज पड़ रहा है उसको शवल से आग बुझा देंगे। दोबारा से इसको वापस से पैक कर देंगे ऐसे। तो यही था गाइस हमारा एक्सपी फार्म। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।